दोस्तों कहते हैं पति और पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो दोनों की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। चाहे वो पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए या पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी आ जाए। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति शादी के बाद अपनी पत्नी को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी पत्नी के उसके ही भतीजे के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं और अवैध संबंधों के चलते चाची और भतीजे के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला इतना आगे तक बढ़ जाता है कि भतीजा अपने ही चाचा की हत्या कर देता है। दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, इसीलिए आप लोग बस पूरी कहानी जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस सच्ची कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की है। हनुमानगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है तलवाड़ा और इसी गांव की ये कहानी है। इसी गांव में एक परिवार रहता था, उग्रसेन का परिवार। उग्रसेन की शादी एकता रानी नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थे और अपने परिवार के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एकता शादी से पहले पढ़ाई कर रही थी और शादी हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, अधूरी रह गई थी। इसीलिए वो शादी के बाद अपने पति को बताती है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे पूरी करना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर उग्रसेन बहुत खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी आगे पढ़ना चाहती है। हो सकता है उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसकी सरकारी नौकरी लग जाए और हमारी लोगों की जिंदगी में और खुशियां आ जाएंगी। इसीलिए उग्रसेन तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी एकता का एडमिशन एक कॉलेज में करवा देता है। दोस्तों इसके बाद एकता अपनी पढ़ाई आगे करने लगती है। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कॉलेज आने जाने के दौरान एकता की मुलाकात उग्रसेन के भतीजे राजेश से हो जाती है। राजेश भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था जिसमें एकता जाती थी, इसीलिए दोनों एक साथ ही कॉलेज आने जाने लगते हैं। दोनों के एक साथ कॉलेज आने जाने की वजह से दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच में इतना नज़दीकियां बढ़ जाती हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और कुछ ही दिनों में प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि चाची एकता और भतीजा राजेश दोनों के बीच में अवैध शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। दोस्तों दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो चाची एकता को अपने भतीजे राजेश के साथ टाइम बिताने में अच्छा लगने लगता है। इसीलिए जब भी उसका पति उग्रसेन घर से बाहर होता था वो अपने भतीजे राजेश को फोन करके अपने घर में बुला लेती थी। दोनों आने के बाद बातचीत करते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। यह सिलसिला ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन जब दोनों को ऐसे ही मिलते हुए शारीरिक संबंध बनाते हुए 6 से 7 महीने का टाइम बीत जाता है तो उग्रसेन को कुछ शक होने लगता है। इसीलिए वो अपनी पत्नी एकता से पूछताछ करता है, लेकिन एकता उसको साफ मना कर देती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी उग्रसेन अपनी पत्नी एकता के ऊपर नजर रखने लगता है। दोस्तों जब उग्रसेन अपनी पत्नी एकता के ऊपर नजर रखने लगते हैं तो बहुत जल्द ही उसको कामयाबी भी मिल जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और उसके भतीजे के बीच में अवैध संबंध है, लेकिन घर का मामला था, बदनामी का डर था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन एकता अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद कुछ दिन तक वहां रहती हैं। उसके बाद उसका अपनी ससुराल वापस आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो अपने भतीजे राजेश को वहीं पर अपने मायके में ही बुला लेती थी, उससे मिलती थी, उससे बातचीत करती थी, उससे शारीरिक संबंध बनाती थी। दोनों के बीच में अवैध रिश्ते ऐसे ही फल फूल रहे थे। एक दिन एकता राजेश को अपने मायके बुलाते हैं और राजेश वहां पर जाता है। दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कैसे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, कैसे अपने पति उग्रसेन को रास्ते से हटाया जाए। ये प्लानिंग करने के बाद राजेश अपने घर वापस आ जाता है।
इसके कुछ टाइम बाद 19 जनवरी 2025 को एकता राजेश के पास फोन करती है कि मेरा पति उग्रसेन 20 जनवरी 2025 को मुझको ले जाने के लिए वो घर आने वाला है, यही सही टाइम है उसको रास्ते से हटाने के लिए। दोस्तों 20 जनवरी 2025 को उग्रसेन अपनी ससुराल पहुंच जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए। उसका ससुराल में अच्छे से स्वागत किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। उसके बाद सभी लोग लेट जाते हैं और उग्रसेन को भी बिस्तर लगा दिया जाता है, वो भी लेट जाता है। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी अंतिम रात होने वाली है। जैसे सब लोग सो जाते हैं वैसे उग्रसेन भी सो जाता है। जब रात के लगभग 3 बजे का टाइम हो जाता है तो उसका भतीजा राजेश पहले आता है, देखता है कि मेरे चाचा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जब उसको पता लग जाता है कि चाचा सो रहे हैं तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और एक ही वार में अपने चाचा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। जब सुबह सभी लोग उठते हैं और ये सीन देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि ससुराल आए हुए दामाद की हत्या हो। इसके बाद जब ये खबर उग्रसेन के घर पे दी जाती है तो उसका भाई भीमसेन तुरंत पुलिस को लेकर आता है। पुलिस आने के बाद सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस उग्रसेन की पत्नी एकता रानी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस को पूछताछ शुरू करते ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एकता अपने बयान बार बार बदल रही थी। इसीलिए पुलिस एकता से सख्ती से पूछताछ करती है तो एकता अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस 3 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। फिलहाल पुलिस एकता और राजेश दोनों को गिरफ्तार करके आगे इस केस की जांच कर रही है। दोस्तों एकता गई तो थी पढ़ाई करने, लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं पाई और एक अवैध रिश्ता बन गया और इस अवैध रिश्ते ने पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। फिलहाल एकता और राजेश दोनों अभी जेल में हैं, क्योंकि इन दोनों ने न सिर्फ अवैध संबंध बनाए बल्कि अपने चाचा का कत्ल भी किया। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद उस क्षेत्र के उस गांव के सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या एक चाची और भतीजे के बीच में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों एकता और राजेश को अदालत से क्या सजा मिलती है ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।